कमेटी में से रिजाइन किया, फिर थूक के चाटा और ऐसा चाटा के 50 लाख रुपए पे आ गया। सक्का अशरफ पूरा बैंड बाजा बारात लेके बर्गर खाने, पाकिस्तान के पैसों पे, क्रिकेट बोर्ड के पैसों पे, प्लेयर्स के पैसों पे पूरी बारात लेके वहां पहुंच गया। तो चलिए शुरू करते हैं। भाईजान 20 साल के बाद मौका मिला मुफ्त के माल पे याशी करने का, तो बंदा गोडे गोडे गिटे गिटे इंजॉय कर रहा है। उधर सक्का अशरफ दिल्ला कोर्ट पहुंचा हुआ है या इंजॉय कर रहा है, इधर हफीज इंजॉय कर रहा है, मजे कर रहे हैं मुल्क और कौम के पैसों पे। प्लेयर के क्यों है इतने? सिक्कू भाई, पिक्कू भाई, चिक्कू भाई, निक्कू भाई, पड़कुल भाई, इन सबको तकलीफ है। अच्छा, प्लेयर ही के पैसों से पेंशनें ले रहे हैं, वो ठीक है, प्लेयर ही पे बाह भी करना है, लेकिन चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी वहां क्यों है? हफीज जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो देखे डिसिप्लिन ये होता है, फर्स्ट यू अप्लाई ऑन योरसेल्फ देन ऑन अदर्स। या ये है कि दूसरों पे उंगलियां उठाते रहो। टेक्नोलॉजी कर्स है, अंपायरिंग कर्स है, मौसम ठंडा था, मेरी गर्म थी, फलाना ये था, ये आप बहाने सुने आप इनके। फायद कर रहे हैं कि डिसिप्लिन होना चाहिए हर काम, हर चीज, और टीम को बिल्कुल तीर की तरह सीधा कर देना और डिसिप्लिन, और खुद आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। डज इट इवन मेक सेंस? कौन आपकी बातों को संजीदा लेगा? अगली दफा टीम मीटिंग में बोलेगा कि जी बिल्कुल ऐसे 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 होना है, पीछे से कोई सियालकोटा का जुगत मारेगा, आप ते चावा पीने पता नहीं चलता, जहाज मिस हो जाता है, तो फिर क्या बोलेगा हाफिज? वहां से क्या कहेगा फिर? क्या ये वुड ही बी इन अ पोजीशन टू से एनीथिंग टू द टीम मेंबर्स? कमाल है यार। अब इस पे मोहसिन अली साहब देखिए, बात वैसे तो हम थोड़े चलो फनी अंदाज में कह रहे हैं, कई लोग कहेंगे जी होगी मिस तो कौन सी क़यामत आ गई है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है और इसका एक एग्जाम्पल सेट करनी होती है। तो जब आप खुद ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आप कैसे एग्जाम्पल सेट करेंगे और फिर आप क्या इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मैं एग्जाम्पल देता हूं। हिटमायर ने क्या किया था? उसने भी फ्लाइट मिस की थी, तो वेस्ट इंडीज ने उसके छोटा सा जो पिछवाड़ा था उसको इतना बड़ा कर दिया कि चल फिर पुत्र अब तू फ्लाइट ही मिस कर, तू टीम से बाहर। फिर दूसरी बात यह रिजवान हैदर, व्हेन यू टॉक अबाउट डिसिप्लिन, व्हेन यू टॉक अबाउट टीम वर्क, टीम एफर्ट्स, व्हेन यू टॉक अबाउट maintaining law and order and maintaining a situation like that equal for all, आपका खुद ही जिसने रूल चलाया अगर वही रूल्स के धज्जियां उड़ा दे, डिसिप्लिन की मां बहन, पहली बात तो ये है हफीज डजंट एंजॉय एनी रिस्पेक्ट अमंग द टीममेट्स। अब आप पूछेंगे क्या बात कर रहा है भाई? अभी आप पिछले साल तक इनके साथ खेल रहे थे, आप एक अंडर परफॉर्मर थे, अंडर अचीवर है, और टेस्ट में तो आप एक बनी थे और हंसता था। डेल स्टैन बकायदा हंसता था कि जब ये खेलने आता था हफीज का पजामा जो है वो ड्रेसिंग रूम में रह जाता था, पैड पहन के ये ग्राउंड में आ जाता था। जैसे हारिस रऊफ बगैर ग्लव्स और पैड के बिग बैश के मैच में खेलने आ गया, ये हालत होती थी हफीज की। दूसरी बात यह है, देखे प्लेयर जो होते हैं ना, इन प्लेयर्स में ये बड़ी बीमारी है कि ये एरोगेंट है। अबे तूने क्या किया, तेरी क्या औकात है, ये बकायदा कह देते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये ड्रेसिंग रूम की हमें कई चीजों का पता है। आपके सामने भी कई चीजें कोच साहब बैठे होते थे तो कई राज खुलते होते थे। अब वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है, तो हम नहीं अच्छा है कि हम करें, अगर कभी कोच साहब का दिल करे तो वो कर दें। तो कहने का मकसद है रिजवान साहब, हफीज doesn't enjoy any respect, any command, और he is just a laughing stock, laughing stone है और अपना मजाक उड़वा रहा है। जो आने की भी इसकी वैल्यू थी वो इसने खुद तबाह बर्बाद की। फिर देखे ना इसके पास कोई कोर्स है ना कोई एडवर्टाइजमेंट आई, और इस मैनेजमेंट कमेटी का जो चेयरमैन है इसके पास हायरिंग एंड फायरिंग अथॉरिटी नहीं। उसकी मिसाल है समी बर्नी, जो अब 4 मीडिया डायरेक्टर हैं, 15 लाख 60 लाख रुपए ये 4 लेते हैं, काम एक भी नहीं। आपको एक भी खबर डायरेक्टर मीडिया सिवाय मौसूफा जो है रीट्वीट कोई कर दे अपने हक में आ रहा हो, या कोई 2-4 चमचे खर्चे उनके लिए कोई ट्वीट कर दे, तो दैट्स इट। ये है जी मीडिया डिपार्टमेंट
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो रिजवान साहब ना रिस्पेक्ट ना कुछ ना कहा, ऊपर से सोने पे सुहागा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, पता साले कुछ होता नहीं हमें, और आके हम जो है ना चौधराहट, ओ भाई पहले बंदा आता है तरीके से करता है, नया नया टूर है, सबसे मुश्किल टूर होता है जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, और हमारा रिकॉर्ड भी माशाल्लाह 95 से 2023 तक का क्या है सबको पता था। तो ये बजाय इसके कि प्लेयर्स के साथ प्यार मोहब्बत से उन्हें समझाता है एज ए सीनियर, नॉट एज ए चौकीदार या एज ए वो क्या होता है वो कैरेट एंड स्टिक लेके जनाब खुद तो गाजरे खाए दूसरों को डंडा दे दे, तो ये गलत बात थी, इससे हुआ ही नहीं। और उसके ऊपर मेकिंग थिंग्स मोर वर्स, इसने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार जो है टेक्नोलॉजी कर, मैं हैरान हूं कि आईसीसी सो रही है कि उसे पता ही नहीं है क्या बातें कर गया, आईसीसी को सीधा उंगली कर गया। आईसीसी इज क्वाइट, ज़का अशरफ इज क्वाइट। अब अच्छा इसके जो चमचे गड़चे हैं वो लिख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन पीएम ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपके आने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो आईसीसी में नंबर 1, वर्ल्ड कप में नंबर 1, टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1। पजामे है नहीं सालों के पास, बदबू इनसे आती है सो कॉल्ड जर्नलिस्ट। अच्छा जो खिलाफ है वो लिख रहे हैं कि भाई ये वहां पहुंचा, रिजवान इस पे चढ़ गया, तूने मुझे क्यों हटाया, अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा, ये आने वाला। मैं आपको बता रहा हूं कोई भी इस तरह की बात नहीं हुई, ना प्लेयरों की ना इसकी, मजे करने गया पाकिस्तान के पास, क्योंकि पीसीबी चेयरमैन की वैसे तो तनख्वाह नहीं होती, लेकिन सारा का सारा बजट उसके डिस्क्रिप्शन पे होता है। टीएडीए, होटलें, बेहतरीन गाड़ियां, बेहतरीन वीवीआईपी होटल्स, और सबसे बड़ी बात कई $1000 पर डे इनका टीएडीए होता है रिजवान साहब। तो हफीज भी टीएडीए ले रहा है, ये भी टीएडीए ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं। कोई पूछे और जो हमें क्वेश्चन करता है उसको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, कोई हया आनी चाहिए। हम पाकिस्तान में बैठ के यही नेशनल चैनल, नेशनल अखबार पे लिखते रहे, कोई आज की बात नहीं। और कल या परसों मेरा एक बहुत बड़े अखबार में जब आर्टिकल आएगा तो अगर किसी को कोई दर्द शर्द हो तो मुझे ना कहिएगा फिर।